पुराने जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के वालिदैन उस वक्त फौत हो गए थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। अब वो अपनी दादी के साथ रहता था जो बहुत बूढ़ी और कमजोर थीं। दोनों एक छोटे से घर में रहते थे जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं। अहमद रोजाना गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करता, कभी बाग में पानी देता, कभी जानवरों को चराता और कभी बाजार से सामान लाता। उसकी कमाई से वो और उसकी दादी मुश्किल से गुजारा करते। लोग अहमद को यतीम लड़का कहकर पुकारते, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो उसके सब्र और हौसले की निशानी थी। ईद का महीना आया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में मिठाइयां बनाने की तैयारियां शुरू हुईं, नए कपड़ों की खरीदारी होने लगी और बच्चे ईद के इंतजार में बेताब हो गए। लेकिन अहमद के घर में सन्नाटा था। उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बिस्तर पर पड़ी थी। अहमद के पास ईद मनाने के लिए कुछ नहीं था। दादी जान, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए दवाई ले आऊंगा, अहमद ने अपनी दादी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटा, मेरी फिक्र मत करो, बस अपनी ईद की खुशी के बारे में सोचो। लेकिन अहमद को कैसे खुशी नसीब होती जब उसकी दादी बीमार थी और घर में ईद मनाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। उस दिन अहमद सुबह सवेरे उठा और गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी साहब के घर गया। उसने सोचा कि शायद वो उसे कोई काम दे दें जिससे वो दादी की दवा के लिए पैसे कमा सके। चौधरी का बड़ा सा घर ईद की तैयारियों में मशगूल था। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे, रंग बिरंगे चराग लग रहे थे और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। चौधरी साहब का बेटा बशीर, जो अहमद से 2 साल बड़ा था, अपने नए ईदी कपड़े पहनकर बाग में टहल रहा था। अहमद ने उसे देखा और दिल ही दिल में एक आह भरी। वो सोच रहा था कि क्या उसे कभी ऐसी खुशियां नसीब होंगी। फिर उसने अपने आप को समझाया, अल्लाह की रजा में राजी रहो, वही सब कुछ जानता है। जब अहमद चौधरी के दरवाजे पर पहुंचा तो चौधरी के मुंशी ने उसे रोक लिया। आज ईद का दिन है, कोई काम नहीं है, कल आना, मुंशी ने सख्ती से कहा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और वापस जाने लगा। तभी एक आवाज आई, रुको, इस लड़के को रोको। ये चौधरी साहब थे जो बरामदे में खड़े थे। क्या बात है बेटा, ईद के दिन तुम यहां क्यों आए हो? चौधरी ने पूछा। अहमद ने झुकते हुए कहा, हुजूर, मेरी दादी बहुत बीमार हैं, मैं उनके लिए दवा खरीदने के वास्ते कुछ काम करना चाहता हूं। चौधरी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे बाग में पानी दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अहमद खुशी से बाग में पानी देने लगा। धूप तेज थी और रोजा रखने की वजह से वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी दादी के चेहरे को याद करता और पानी देता रहा। वो गाता जा रहा था, या अल्लाह, तेरी रहमत है, मेरा ईमान है, तू ही मेरा सहारा है। जब अहमद बाग में आखिरी पौधों को पानी दे रहा था, उसकी नजर बाग के कोने में एक अजीब शख्स पर पड़ी। वो सफेद लिबास में मलबूस था, सर पर सब्ज पगड़ी बांधे हुए था और उसकी आंखें गहरी और पुरस्रार लग रही थीं। अहमद हैरान हो गया क्योंकि उसने इस शख्स को पहले कभी गांव में नहीं देखा था। ये कौन है? अहमद ने सोचा। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। अहमद ने हिम्मत करके उस अजीब शख्स की तरफ कदम बढ़ाए। करीब पहुंचकर उसने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। वह शख्स मुस्कुराया और जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटे। उसकी आवाज नरम और पुरसुकून थी। मैं एक मुसाफिर हूं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए सफर करता है। लोग मुझे दरवेश कहते हैं, मगर मैं भी अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं। दरवेश ने अहमद से पूछा, बेटा, ईद का दिन है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अहमद ने आहिस्ता से अपनी दादी की बीमारी और अपनी मजबूरी बताई। दरवेश ने गौर से सुना और फिर बोला, अल्लाह तुम्हारे सब्र को जया नहीं करेगा बेटे, तुमने अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी दिखाई है। बाबा जी, आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? अहमद ने पूछा। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं और अभी बहुत दूर जाना है।
मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूं। जहां मेरी जरूरत होती है वहां पहुंच जाता हूं। चौधरी साहब बाग में आए और दरवेश को देखकर हैरान हुए। आप कौन हैं और मेरे बाग में कैसे आए? उन्होंने तेज लहजे में पूछा। दरवेश ने अदब से जवाब दिया, मैं एक राहगीर हूं। आपकी इजाजत के बिना आपके बाग में आ गया, माफ कीजिएगा। चौधरी साहब का लहजा नरम हो गया। कोई बात नहीं, ईद का दिन है, आप हमारे मेहमान हैं, चौधरी साहब ने कहा और फिर अहमद की तरफ देखा। तुम्हारा काम हो गया है, ये रही तुम्हारी मजदूरी। उन्होंने अहमद को कुछ सिक्के दिए। अहमद ने खुशी से सिक्के लिए और शुक्रिया अदा किया। फिर दरवेश की तरफ देखा। बेटा, अपनी दादी के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, दरवेश ने नरमी से कहा। अहमद सोचने लगा कि उसे दरवेश को कैसे मालूम हुआ कि उसकी दादी उसका इंतजार कर रही हैं। फिर उसने सोचा कि शायद उसने पहले ही बताया होगा। अहमद दरवेश को सलाम करके चल पड़ा। रास्ते में अहमद ने सिक्के गिने। वो दादी की दवा के लिए काफी थे। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से दवाखाने पहुंचा, जो गांव के चौक में वाक़ था। अभी वो दवा खरीदने ही वाला था कि उसने एक रोने की आवाज सुनी। वो पीछे मुड़ा और देखा, एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका हाथ लहूलुहान था। अहमद उसके पास गया। क्या हुआ बहन? उसने पूछा। बच्ची ने बताया कि वो गिर गई थी और उसका हाथ जख्मी हो गया था। मेरी अम्मी बीमार हैं और अब्बू काम पर गए हैं, मैं दवा लेने आई थी, बच्ची ने सिसकते हुए कहा। अहमद का दिल पसीज गया। उसने जेब में अपने सिक्कों को देखा, फिर बच्ची को देखा। एक लम्हे की जद्दोजहद के बाद उसने फैसला किया। आओ, मैं तुम्हारा जख्म साफ करवा देता हूं, उसने दवासाज को आवाज दी। दवासाज ने बच्ची का जख्म साफ किया और मरहम लगाया। अहमद ने अपने सिक्कों में से आधे दे दिए। लेकिन अब मेरे पास दादी की दवा के लिए पूरे पैसे नहीं रहे, अहमद ने सोचा। लेकिन फिर उसने दिल को तसल्ली दी। कोई बात नहीं, अल्लाह किसी न किसी तरह मदद करेंगे। वो बच्ची को उसके घर छोड़ने चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि एक साया उसे देख रहा था, वही दरवेश जिसकी आंखों में अब तहसीन की चमक थी। अहमद उस छोटी बच्ची को उसके घर तक ले गया। बच्ची का नाम फातिमा था और वो सिर्फ 7 साल की थी। उनका घर गांव के दूसरे सिरे पर था, एक छोटी सी झोंपड़ी में। जब वो पहुंचे तो फातिमा की मां चारपाई पर लेटी हुई थी, तेज बुखार में तप रही थी। अम्मी, मैं आ गई हूं, ये अहमद भाई हैं, फातिमा ने कहा। अस्सलामु अलैकुम आपा जान, अहमद ने अदब से कहा। आप कैसी हैं? फातिमा की मां ने बमुश्किल आंखें खोली और कमजोर आवाज में जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अहमद ने देखा कि घर में कोई दवा या खाना नहीं था। उसका दिल दुख से भर गया। फिर उसने फैसला किया, आप फिक्र न करें, मैं अभी दवा लेकर आता हूं, अहमद ने कहा और जेब में बचे हुए सिक्कों को देखा। वो अभी दादी की दवा लेना चाहता था, लेकिन फातिमा की मां की हालत भी बहुत खराब थी। अल्लाह, मुझे रास्ता दिखाओ, उसने दिल में दुआ की और दवाखाने की तरफ तेजी से चल पड़ा। दवाखाने पहुंचकर अहमद ने दवासाज से कहा, मुझे 2 मरीजों के लिए दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। दवासाज, जो एक बूढ़ा मेहरबान आदमी था, ने अहमद की तरफ देखा। कौन है ये मरीज? अहमद ने अपनी दादी और फातिमा की मां के बारे में बताया। बेटा, ईद का दिन है, मैं तुम्हें दोनों के लिए दवा दे देता हूं। जो पैसे तुम्हारे पास हैं दे दो, बाकी अल्लाह पाक अपने खजाने से देगा, दवासाज ने मुस्कुराकर कहा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दवासाज का शुक्रिया अदा किया और दवाएं लेकर फातिमा के घर की तरफ दोबारा चल पड़ा। फातिमा की मां को दवा देने के बाद अहमद ने कहा, आपा जान, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं, वो भी बीमार हैं। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे घर के आंगन में वही दरवेश खड़ा मिला। बाबा जी, आप यहां? अहमद हैरान हुआ। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, जहां जरूरत हो वहां पहुंच जाता हूं। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, दरवेश ने कहा। दोनों अहमद के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दरवेश ने अहमद से पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है कि तुमने अपने पैसे फातिमा और उसकी मां पर खर्च कर दिए? अहमद ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं खुश हूं। जब वो अहमद के घर पहुंचे तो देखा कि दादी की हालत
और भी बिगड़ गई थी। वो मुश्किल से सांस ले रही थीं और उनकी आंखें बंद थीं। अहमद घबरा गया। दादी जान, दादी जान, वो चिल्लाया और उनके पास भागा। दरवेश ने अहमद को तसल्ली दी। घबराओ मत बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। दरवेश ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये एक खास दवा है जो मैं दूर दराज पहाड़ों से लाया हूं। इसमें शिफा है। उसने अहमद को दवा दी। इसमें से चंद कतरे पानी में मिलाकर दादी को पिला दो। अहमद ने वही किया जो दरवेश ने कहा था। कुछ देर बाद दादी की आंखें खुलीं और वो आहिस्ता से मुस्कुराईं। अहमद बेटा, मैं ठीक हूं। अहमद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं था। बाबा जी कहां गए? अहमद ने चारों तरफ देखा, लेकिन दरवेश गायब हो चुका था। बाहर एक तेज हवा चली और सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आने लगीं। अगली सुबह जब अहमद उठा तो उसने देखा कि दादी बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कल तक बीमार ही न थीं। दादी जान, आपकी तबीयत कैसी है? अहमद ने पूछा। दादी मुस्कुराईं। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। मुझे लगता है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली। अहमद ने दरवेश के बारे में सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। दादी जान, आज ईद का दूसरा दिन है, क्या हम मस्जिद चलें? अहमद ने पूछा। दादी ने हां में सर हिलाया। हां बेटा, जरूर चलेंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूं। अहमद ने खाना बनाया, दादी के साथ खाया और फिर दोनों तैयार हो गए। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में भी वो खुश नजर आ रहे थे। मस्जिद जाते हुए रास्ते में उन्हें फातिमा और उसकी मां मिली। फातिमा की मां भी बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी। अहमद बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने तुम्हारे जरिए हमें शिफा दी, उन्होंने कहा। फातिमा खुशी से उछल रही थी। अहमद भाई, आज हम ईद मनाते हैं, आप भी हमारे साथ आना। मस्जिद पहुंचकर सबने नमाज अदा की। इमाम साहब ने अल्लाह की रहमत और बरकतों के बारे में खुतबा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है, इमाम साहब ने कहा। अहमद ने दिल में सोचा कि यह बात कितनी सच्ची है। उसने फातिमा की मदद की और अल्लाह ने दरवेश के जरिए उसकी दादी की मदद की। नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकले तो चौधरी साहब उनके सामने आए। अहमद बेटा, तुम कल के बाद से दिखाई नहीं दिए। मैं तुम्हारे घर आया था, तुम नहीं मिले, चौधरी साहब ने कहा। जी, मैं फातिमा की मां की मदद कर रहा था, वो बीमार थीं, अहमद ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में एक अजीब बात बतानी है, चौधरी साहब ने कहा। कल जब मैंने तुम्हें काम के पैसे दिए तब वो दरवेश मुझसे बोला, ये लड़का नेक है, इसका ख्याल रखना। फिर वो गायब हो गया। मैंने उसे कहीं नहीं देखा, जैसे हवा में मिल गया हो। अहमद और दादी हैरान हो गए। अल्लाह की कुदरत है, कभी कभी वो अपने नेक बंदों के जरिए दूसरों की मदद करता है, दादी ने कहा। चौधरी साहब ने अहमद को एक लिफाफा दिया। ये लो ईदी, तुम्हारी मेहनत और नेकी का इनाम है। लिफाफे में एक अच्छी रकम थी, जिससे अहमद और दादी की काफी मुश्किलात हल हो सकती थीं। फातिमा और उसकी मां के साथ अहमद और दादी चौधरी साहब के घर गए। चौधरी ने सबको दावत दी थी। चौधरी साहब के घर पर ईद की रौनक थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। बशीर, चौधरी का बेटा, अहमद को देखकर बहुत खुश हुआ। अहमद, आओ मेरे साथ खेलो। अहमद खुश था, लेकिन उसकी नजरें दरवेश को तलाश कर रही थीं। क्या आपने दरवेश को देखा है? उसने बशीर से पूछा। बशीर ने सर हिलाया। नहीं, मैंने तो उसे कल के बाद नहीं देखा। अब्बा कह रहे थे कि वो कोई आम इंसान नहीं था, शायद अल्लाह का कोई नेक बंदा था। शाम हो चली थी और सब लोग घर जाने लगे। अहमद और दादी भी अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। करीब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, दरवेश ही था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था, जैसे किसी दूसरे इंसान का रूप धार लिया हो। अहमद, मेरे पास आओ, दरवेश ने आवाज दी। अहमद ने दादी को बताया कि ये वही दरवेश है जिसने उनकी मदद की थी। दादी ने एहतराम से दरवेश को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बुजुर्ग, दरवेश ने जवाब दिया। वलैकुम अस्सलाम माँ जी। फिर उसने अहमद को इशारा किया कि वो करीब आए। अहमद थोड़ा डर कर आगे बढ़ा,
लेकिन दरवेश की आंखों में मेहरबानी देखकर उसका डर जाता रहा। अहमद बेटा, मैं तुम्हारे सब्र और नेक दिली से बहुत मुतासिर हुआ हूं, दरवेश ने कहा। तुम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। ईद के दिन तुम्हारी परेशानी के बावजूद तुमने फातिमा और उसकी मां की मदद की। तुम्हारी ये नेकी अल्लाह के यहां जाया नहीं होगी। अहमद ने शर्माते हुए नीचे देखा। आप कौन हैं बाबा जी? अहमद ने आहिस्ता से पूछा। मैं तो बस एक आम इंसान हूं जो अल्लाह की मर्जी पर चलता है, दरवेश ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। हर इंसान में अल्लाह की तरफ से एक नूर होता है, बस जरूरत है उस नूर को पहचानने की। क्या मैं भी कभी आप जैसा बन सकता हूं? अहमद ने पूछा। दरवेश हंसा। बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। सच कहूं तो तुम मुझसे ज्यादा नेक हो। मैं तुम्हारे सब्र और ईसार को देखकर हैरान हुआ हूं। तुम्हारी उम्र का बच्चा आम तौर पर इतना बड़ा फैसला नहीं करता जितना तुमने किया। दादी ने दरवेश से कहा, बाबा जी, आपने हमारी जान बचाई है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, शुक्रिया अल्लाह का अदा कीजिए। मैं तो सिर्फ एक वसीला था। अल्लाह ने अहमद की नीयत देखी और उसकी मदद की। मैं तो बस अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं। अहमद, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, दरवेश ने कहा और अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। यह कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा है। इसे हमेशा अपने पास रखना और रोजाना इसकी तिलावत करना। इसमें हिकमत और हिदायत है। अहमद ने अदब से किताब ली और अपने सर से लगाई। और एक बात और, दरवेश ने कहा, अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहना, यह अल्लाह को बहुत पसंद है। अहमद ने सर हिलाया। जी बाबा जी, मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा। दरवेश मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे अहमद। अब मैं जा रहा हूं, दरवेश ने कहा। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। आप दोबारा कब आएंगे बाबा जी? दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा। दरवेश उठा और जाने लगा। अहमद और दादी उसे देखते रहे। जैसे जैसे वो दूर जा रहा था, उसका रूप बदलता जा रहा था। आखिर में वो एक आम मुसाफिर की तरह नजर आ रहा था। देखा दादी जान, वो कितने अजीब इंसान हैं, अहमद ने कहा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया में अल्लाह के कई नेक बंदे हैं। उस रात अहमद और दादी अपने घर पहुंचे। चौधरी साहब की दी हुई रकम से काफी राशन खरीद लिया और एक खुशगवार ईद का दिन गुजारा। सोने से पहले अहमद ने दरवेश की दी हुई किताब को खोला। पहले सफ़े पर लिखा था, अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। अहमद मुस्कुराया और सो गया। उसके ख्वाबों में दरवेश की तस्वीर घूम रही थी। कई साल गुजर गए। अहमद अब 17 साल का नौजवान हो चुका था, लंबा, मजबूत और होनहार। उसने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखी, साथ ही गांव के लोगों की मदद करता रहा। चौधरी साहब ने उसकी तालीम का खर्च उठाया और उसे अपने कारोबार में शामिल कर लिया। दादी भी अल्लाह के फजल से सेहतमंद थीं और फातिमा अहमद की छोटी बहन की तरह बन गई थी। अहमद बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार की देखभाल करो, चौधरी साहब ने एक दिन अहमद से कहा। मेरी नजर कमजोर हो गई है और मेरा बेटा बशीर अब भी कारोबार समझने के लिए छोटा है। अहमद ने अदब से सर झुकाया। आपका हुक्म सर। आंखों पर चौधरी साहब। अहमद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और चौधरी का कारोबार फलने फूलने लगा। गांव के लोग अहमद की इज्जत करते, उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। लेकिन अहमद हमेशा आजिजी से पेश आता, कभी गुरूर नहीं करता, हमेशा दरवेश की बात याद रखता। अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। एक दिन ईद के मौके पर गांव में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। सब लोग मस्जिद में जमा हुए। इमाम साहब ने खुतबा दिया और फिर सब ने मिलकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद चौधरी साहब ने सबको मुबारकबाद दी और ऐलान किया, आज मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपना सारा कारोबार अहमद के नाम कर रहा हूं, चौधरी ने कहा। सब लोग हैरान हो गए, खासकर अहमद।
लेकिन चौधरी साहब, बशीर आपका बेटा है, अहमद ने कहा। चौधरी मुस्कुराए। हां, और तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं बशीर के लिए भी काफी छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा कारोबार तुम चलाओगे, ये मेरा फैसला नहीं है, अहमद, चौधरी ने आहिस्ता से कहा। मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें एक दरवेश ने मुझे कहा कि मेरे कारोबार की बरकत तुम्हारे हाथों में है। अहमद की आंखें चमक उठीं। आपने दरवेश को देखा? वो कैसा दिखाई देता था? चौधरी ने उसका हुलिया बयान किया, जो बिल्कुल वही था जिसे अहमद ने सालों पहले देखा था। अल्लाह की कुदरत है, अहमद ने कहा। वो दरवेश मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया था। चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, हां, अल्लाह नेक लोगों की मदद करता है। कभी कभी वो अपने नेक बंदों के जरिए मदद भेजता है। तुम्हारी नेकी का सिला तुम्हें मिल रहा है, अहमद। उसी दिन शाम को जब अहमद अपने घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो थका हारा लग रहा था। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? अहमद ने पूछा। बूढ़े ने सर उठाया। उसकी आंखें गहरी और पुरस्रार थीं, बिल्कुल वही आंखें जो अहमद ने साल साल पहले देखी थीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जी, आप? अहमद की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दरवेश के पास भागा और उसके हाथ चूमे। मैंने आपको बहुत याद किया। आप कहां थे इतने सालों से? दरवेश हंसा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था बेटा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में। अल्लाह की याद तुम्हारे साथ थी और इसीलिए मेरी याद भी तुम्हारे साथ थी। मैं देखने आया था कि वो छोटा सा यतीम लड़का जिसे मैंने साल पहले देखा था, क्या वो ऐसा ही रहा या बदल गया? दरवेश ने पूछा। अहमद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं कोशिश करता हूं कि वही रहूं जो आपने सिखाया था। दरवेश ने उसका कंधा थपथपाया। अहमद दरवेश को अपने घर ले गया, जहां दादी ने भी उसे पहचान लिया। माशाअल्लाह, आप फिर तशरीफ ले आए, दादी ने खुशी से कहा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मैं आपके बेटे की कामयाबी देखने आया हूं। रात को खाने के दौरान दरवेश ने अहमद से पूछा, बताओ, अब तक की जिंदगी में क्या सीखा है? अहमद ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने सीखा है कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। एक बात बताओ अहमद, दरवेश ने आहिस्ता से पूछा, अगर तुम्हें फातिमा और उसकी मां की मदद न करनी होती तो क्या होता? अहमद ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं फिर भी वही करता बाबा जी। जिसको जरूरत हो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। दरवेश खुश हुआ। यही वो बात है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूं अहमद, दरवेश ने कहा। मैं तुम्हारे गांव में कोई अजनबी नहीं हूं। मैं कभी तुम्हारे वालिद का दोस्त था। अहमद हैरान रह गया। मेरे अब्बू का दोस्त? दरवेश ने सर हिलाया। हां, तुम्हारे वालिद और मैं साथ पढ़ते थे। वो बहुत नेक इंसान थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ, मैं बहुत दूर था, वापस नहीं आ सका, दरवेश ने बताया। उसकी आवाज में अफसोस था। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं हर साल ईद के दिन यहां आता था, तुम्हें देखता था, लेकिन सामने नहीं आता था। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इस ईद के दिन जब मैंने तुम्हें फातिमा और उसकी मां की मदद करते देखा, तब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपने वालिद के असल वारिस हो। दरवेश ने कहा। मैंने चौधरी से बात की, उन्हें तुम्हारी मदद करने को कहा। अल्लाह ने उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह दी और उन्होंने तुम्हें अपना बेटा समझा। और वो दवा? अहमद ने पूछा। दरवेश मुस्कुराया। वो एक आम दवा थी बेटा, उसमें कुछ खास नहीं था सिवाय ईमान के। तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारी नेकी ने और अल्लाह की रहमत ने तुम्हारी दादी को शिफा दी। अहमद ने समझते हुए सर हिलाया। अल्लाह की कुदरत है, उसके रास्ते कितने अजीब हैं। अगली सुबह दरवेश जाने की तैयारी कर रहा था। क्या आप फिर जा रहे हैं बाबा जी? अहमद ने पूछा। दरवेश ने कहा, हां बेटा, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। उसने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला। यह तुम्हारे वालिद का आखिरी खत है, तुम्हारे लिए। अहमद ने हाथ बढ़ाकर खत लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे अहमद, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी एक ही ख्वाहिश है
कि तुम एक नेक, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले इंसान बनो। मैं जानता हूं कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। खत में आगे लिखा था, मेरा दोस्त अब्दुर रहमान तुम्हारी मदद करेगा। वो एक बुजुर्ग रूह है जो अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार रहा है। अहमद ने दरवेश की तरफ देखा। आप अब्दुर रहमान हैं? दरवेश ने सर हिलाया। हां, मैं अब्दुर रहमान हूं, तुम्हारे वालिद का दोस्त, दरवेश ने कहा। लेकिन असल में मैं कोई दरवेश नहीं हूं, बल्कि एक आम इंसान हूं जो अल्लाह की राह में चलता है। यही असल दरवेशी है। वो मुस्कुराया। और अब तुम भी एक दरवेश हो, अहमद। एक ऐसा इंसान जो अपने नफ्स से ऊपर उठकर दूसरों की